सो बेसिकली अब डिस्कस कर लेते हैं जैसे स्क्रेनियम ओनली शो +3 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं स्क्रेनियम के बारे में, आर्गन 18 होता है जो 4s2 और 3d1 बेसिकली शो करता है। इनके बीच में होता है ऐसा क्या फंडा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। मेन रीजन ये है कि इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। अब जो हमारा 4s होता है और 3d होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d में 1। जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो 3d बोलता है मैं अकेला यहाँ रह के क्या करूंगा, तो मुझे भी ले जाओ, तो 3d वाला भी इजीली चल जाता है। अब द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d सीरीज के बारे में बात करूं तो मैंगनीज की सबसे ज्यादा होती है +7, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करूं OS और RU की होती है वो +8 होती है। अब अगर थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल स्टेबिलिटी एंड द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हमने Z-वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, और तीसरा हमने डिस्कस किया द हायर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल स्टेबिलिटी एंड द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल स्टेबिलिटी। हायर की अगर मैं बात करूं, हायर उसको स्टेबल होने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनाइन चाहिए होता है, और लो ऑक्सीडाइज की अगर मैं बात करूं इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एनाइन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए। हायर वाले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर वाले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं व्हाई डी ब्लॉक मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन बेस्ट है, ठीक है।